हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर में 11 जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपके जितने भी चैप्टर्स मैंने करवाए हैं, आपको सभी चैप्टर के नोट्स उसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर में 11 जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो आपको इसमें क्या लिखना होगा? आपको सिर्फ यही लिखना है कि गिवन एन स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर फॉर अ डेटा टाइप इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि जब आप किसी ऑपरेटर को उसका मीनिंग चेंज करते हो, या फिर आप कह सकते हो कि आप किसी ऑपरेटर को एक स्पेशल मीनिंग देते हो, ठीक है, किसी डेटा टाइप के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, हिंदी में क्या पढ़ोगे? डेटा प्रकार के लिए ऑपरेटर को एक विशेष अर्थ देना ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 के अंदर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। उसमें क्या था कि हमने एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाए थे। ठीक है, तो आप उस ओवरलोडिंग को इस ओवरलोडिंग से रिलेट मत करना। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मीन क्या होता है कि अगर आप किसी टाइप के लिए उस ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग दे रहे हो, उसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसका मीनिंग ये नहीं कि आप एक ऑपरेटर को बार बार लिखोगे तो इससे उसकी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है कि अगर आप किसी भी एक ऑपरेटर को किसी टाइप के लिए स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करवा रहे हो, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, सो रूल्स क्या होंगे? स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ऑल्दो इट लुक्स सिंपल टू रीडिफाइन मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर, देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड इन ओवरलोडिंग देन। ठीक है, आपको ऑपरेटर का मीनिंग डिफाइन करना, फिर से डिफाइन करना आपको इजी लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको उस ऑपरेटर का मीनिंग डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, फर्स्ट आता है कि ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड। जो ऑपरेटर पहले से है, जिसका कोई ना कोई यूज़ है, आप सिर्फ उन्हीं ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हो। न्यू ऑपरेटर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, आप अपने खुद के नए ऑपरेटर बना के उसको रिडिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड बोलता है कि द ओवरलोडेड ऑपरेटर्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेंड दैट इज ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप। इसने बोला है कि अगर आप किसी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर रहे हो तो उस ऑपरेटर के पास कम से कम एक ऑपरेंड होना ही चाहिए। ठीक है, थर्ड रूल ये है कि वी कैनॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर। आप किसी ऑपरेटर का बेसिक मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो उसका मेन पर्पस है, जो वो ऑपरेटर वो काम करता है, वो वही काम करेगा। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए आप उसका मीनिंग कुछ और दे सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक्चुअल में मीनिंग चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका जो बेसिक मीनिंग है वो उसका वही ही रहेगा। फोर्थ है कि सिंटैक्स रूल्स कैनॉट बी चेंज्ड वाइल ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर। ठीक है, जब भी आप ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो तो डेट टाइम पे हम इसका सिंटैक्स को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है कि ऑल द ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड इन सी प्लस प्लस एक्सेप्ट द फॉलोइंग। इसमें ये क्या बोल रहा है कि आप सभी तरह के ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हो, लेकिन कुछ ऑपरेटर है जिसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फर्स्ट बोला गया है क्लास मेंबर एसेस ऑपरेटर। जैसे आप क्लास के मेंबर फंक्शन को, ठीक है, एक्सेस करते थे, तो आप वहाँ पे डॉट का यूज़ करते थे। डॉट क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की हेल्प करता है उस फंक्शन को कॉल करने में। ठीक है, तो आप उसको ओवरलोड नहीं कर सकते। पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में लास्ट ईयर था, इस बार सिलेबस में नहीं है, तो आपने ये ऑपरेटर नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि डॉट तो आप कॉल करने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे पॉइंटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो आगे पॉइंटर का यूज़ करके, ठीक है, उस मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। तो आप इसको भी यहाँ पे ओवरलोड नहीं कर सकते। थर्ड आता है साइज ऑपरेटर। ठीक है, जो साइज ऑफ ऑपरेटर है, जो भी किसी टाइप का साइज रिटर्न करता है, आप उसको भी ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। फोर्थ आता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, जो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने में काम आता है, आप उसको भी ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। लास्ट आता है कंडीशनल ऑपरेटर, आप इसको भी ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, ओवरलोड क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि ये ऐसे ऑपरेटर है जो एक्चुअल एक प्रोग्राम बनाने में काम आते हैं। अगर आप इसी का मीनिंग चेंज कर दोगे तो आप उस प्रोग्राम को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये देखो आगे आपको जो रूल्स दे रखे हैं वो आपको हिंदी में दे रखे हैं। आप इसको हिंदी में रीड करके इजीली नोट्स बना सकते हो जो भी हिंदी मीडियम से है, ओके। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, आप इसको लिख लेना। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। अब यहाँ बोला है कि हम ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दो ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे। फर्स्ट आता है यूनरी ऑपरेटर एंड सेकंड आता है बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो होता है जहाँ पे सिंगल ऑपरेंड होता है और टू ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस प्लस, यहाँ पे आपको देखने में एक ऑपरेंड मिलेगा और दो ऑपरेटर मिलेंगे। तो इस टाइप के जो ऑपरेटर कहलाते हैं वो कहलाते हैं यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, जहाँ पे सिंगल ऑपरेंड होगा और टू ऑपरेटर्स होंगे। बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, जहाँ पे टू ऑपरेंड्स होते हैं और सिंगल ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई, आपको यहाँ पे दो ऑपरेंड देखने को मिलेंगे और एक ऑपरेटर देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर ये दो टाइप्स के ऑपरेटर को ओवरलोड करने वाले हैं। एक आता है यूनरी, एक आता है बाइनरी, ठीक है। ये आप लिख लेना। यूनरी में क्या होता है कि सिंगल ऑपरेंड होता है और टू ऑपरेटर्स होते हैं। बाइनरी में टू ऑपरेंड होता है और सिंगल ऑपरेटर रहेगा, ठीक है। ये इसका अपोजिट ही हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है ऑपरेटर फंक्शन। ऑपरेटर फंक्शन किसे कहते हैं? टू गिव अ डिफरेंट मीनिंग टू एन ऑपरेटर वी यूज़ अ स्पेशल फंक्शन। अगर आप किसी ऑपरेटर का मीनिंग चेंज कर रहे हो तो आप एक टाइप के फंक्शन का यूज़ करते हो और उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑपरेटर फंक्शन, ठीक है। जैसे मेंबर फंक्शन होता है, ठीक है, उसी तरीके का एक ऑपरेटर फंक्शन होता है। वो एक ऐसा फंक्शन होगा जो उस ऑपरेटर का मीनिंग चेंज करेगा, ठीक है। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं कि एक ऑपरेटर को एक अलग अर्थ देने के लिए हम एक विशेष फंक्शन का उपयोग करते हैं जिसे ऑपरेटर फंक्शन कहा जाता है। देखो सिंपल सी डिफाइन है, आपको पहले बता चुका हूँ कि जो इसके वर्ड्स हैं, जो इसकी हेडिंग है, उसी में इसका आंसर होता है ऑपरेटर फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जो ऑपरेटर के काम में आता हो। अब इसका काम क्या होगा, आपने वो स्टार्टिंग में डिफाइन पढ़ी थी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, कि हम किसी ऑपरेटर का स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं या फिर हम उस ऑपरेटर के मीनिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मीनिंग को चेंज करने के लिए हमें कोई तो फंक्शन लिखना होगा, उस फंक्शन का नाम होता है ऑपरेटर फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? तो आप स्टार्ट करोगे उसके रिटर्न टाइप से। जैसे आप कोई और फंक्शन बनाते हो, ठीक है, तो आप भी उसको एक रिटर्न टाइप से शुरू करते हो। सेम ऐसे ही ऑपरेटर फंक्शन को भी आप रिटर्न टाइप से शुरू करोगे। देन ऑपरेटर, ऑपरेटर एक कीवर्ड है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ओपी। ओपी मीन्स कि आप किस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हो, वो सिंबल यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट, कि कौन सा ऑपरेटर कितने आर्गुमेंट लेता है, आप उसकी यहाँ पे लिस्ट दोगे, ठीक है। देन यहाँ आगे आएगा इसकी बॉडी फंक्शन, कि आप उसका क्या मीनिंग डिफाइन करना चाहते हो, उसकी स्टेटमेंट्स आप इसकी फंक्शन बॉडी में लिखोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हेयर ऑपरेटर इज अ कीवर्ड। जैसे बताया कि ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है। एंड ओपी इज एन ऑपरेटर, जहाँ पे ओपी लिखा हुआ है वहाँ पे आप उस ऑपरेटर का सिंबल लिखोगे जिसको आप ओवरलोड करना चाहते हो, विच इज़ टू बी ओवरलोडेड, ठीक है। ऑपरेटर फंक्शन शुड बी ए मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास। जो ऑपरेटर फंक्शन है वो किसी क्लास का या तो मेंबर फंक्शन हो सकता है या फिर फ्रेंड फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस। तो डिफरेंस ये है कि तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप टू टाइप्स के ऑपरेटर को ओवरलोड करोगे, एक आता है यूनरी और एक आता है बाइनरी, ठीक है। और आपको अभी ये भी बताया था कि जो ऑपरेटर फंक्शन है वो क्लास का मेंबर फंक्शन भी हो सकता है और फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर बात करूं कि अगर आप यूनरी को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करोगे तो वो जीरो आर्गुमेंट्स लेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि आप यूनिटी ऑपरेटर को जब मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करोगे तब वो जीरो आर्गुमेंट लेगा। अगर आप यूनिटी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करोगे तो वो वन आर्गुमेंट लेगा, ठीक है। तो ये काम था यूनिटी के लिए। देखो यूनिटी का यूज़ मेंबर फंक्शन के साथ भी हो गया और फ्रेंड फंक्शन के साथ भी हो गया। लेकिन जब यूनिटी ने मेंबर फंक्शन के साथ ओवरलोड किया तो उसने जीरो आर्गुमेंट्स लिए। जब यूनिटी को फ्रेंड फंक्शन के साथ ओवरलोड किया तब उसने वन आर्गुमेंट लिया।
तो अब हम बात करते हैं बाइनरी की। जब बाइनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड किया जाएगा तब वो लेगा एक आर्ग्यूमेंट, लेकिन जब बाइनरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड किया जाएगा तब वो लेगा 2 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जब बाइनरी मेंबर फंक्शन के साथ आएगा तो वो एक आर्ग्यूमेंट लेगा, जब बाइनरी फ्रेंड फंक्शन के साथ आएगा तब वो 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, यूनरी बाइनरी मेंबर फंक्शन फ्रेंड फंक्शन, यूनरी मेंबर फंक्शन के साथ भी होगा और फ्रेंड फंक्शन के साथ भी होगा। तो ऐसे जो बाइनरी है वह भी मेंबर फंक्शन के साथ होगा और फ्रेंड फंक्शन के साथ होगा। ठीक है, तो आपको ये बता दिया कि कौन सा ऑपरेटर किसके साथ ओवरलोड होने में कितने आर्ग्यूमेंट लेता है, वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, लेकिन अब आपके सिलेबस में सिर्फ इन चारों में से एक ही आएगा जो है यूनिटी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप ऑपरेटर फंक्शन बना लोगे तब आप इसको कैसे कॉल कर सकते हो। ठीक है, मेन फंक्शन में ये कैसे कॉल होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि द ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन कैन बी, यहाँ पे कैन बी आएगा, कैन बी इन्वोक्ड बाय एक्सप्रेशन सच एज। ठीक है, अगर आप यूनिटी ऑपरेटर को कॉल करना चाहते हो तो आप यूनिटी ऑपरेटर को दो तरीके से कॉल कर सकते हो। देखो यहाँ फर्स्ट आएगा ऑपरेटर, देन आएगा उस ऑपरेंड का नेम, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए माना है एक्स। तो यहाँ पे जो एक्स एक ऑपरेंड है और ओपी जो कि आप जिस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो वो सिंबल यहाँ पे आएगा। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन कहलाता है प्रीफिक्स, यानी कि जब ऑपरेटर का यूज़ पहले किया जाएगा तो वो प्रीफिक्स होगा। ऐसे ही पहले यहाँ पे ऑपरेंड आया है फिर ऑपरेटर आया है, तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होगा वो पोस्टफिक्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्स्ट ऑपरेंड का यूज़ किया हुआ है, देन इसके बाद ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। जब ऑपरेटर लास्ट में आएगा तो पोस्टफिक्स बन जाएगा, अगर ऑपरेटर पहले आएगा तो प्रीफिक्स बन जाएगा। तो आप 2 टाइप्स के यूनिटी ऑपरेटर को कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर नेक्स्ट मैं बात करूं बाइनरी ऑपरेटर की, तो बाइनरी ऑपरेटर को कॉल कैसे करोगे। जैसा आपको पता है कि बाइनरी के पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं और बीच में आप उस ऑपरेटर का सिंबल लिखोगे, ठीक है, जिसको आपको ओवरलोड करना है। तो ये तरीका होता है इन्वोक करने का। सो अब हम बात करते हैं एक टॉपिक की जो आपके सिलेबस में है, और ये आपका लास्ट टॉपिक है कि ओवरलोडिंग ऑफ मेंबर फंक्शन फ्रॉम यूनिटी ऑपरेटर। आप इसको यहाँ पे फ्रॉम कर लेना। ठीक है, यहाँ फ्रॉम आएगा। सो अगर आप मेंबर फंक्शन का यूज़ करके यूनिटी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हो तो कैसे करोगे, ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो अभी यहाँ लिखा हुआ है कि वी टेक एन एग्जांपल ऑफ पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अभी मैं प्रैक्टिकली आपको यूनिटी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल लूँगा। ठीक है, तो चलो हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी हमने बात की थी कि हम किस किस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम 5 तरीके के ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करेंगे, अगर हम किसी फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करेंगे तब आप 3 ऑपरेटर को और ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे 3 ऑपरेटर कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, सेकेंड आता है फंक्शन ऑपरेटर, एंड थर्ड आता है सबस्क्रिप्टिंग ऑपरेटर। ओके, तो आप ये 3 तरह के ऑपरेटर्स को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड नहीं कर सकते। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूँ चैप्टर में 11 के फर्स्ट प्रोग्राम की, जो है ओवरलोडिंग यूनिटी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम यूनिटी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करते हैं तो वो 0 आर्गुमेंट लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें प्लस प्लस पोस्टफिक्स ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं है, जैसा आपने क्लास पढ़ी है वैसे ही हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं फर्स्ट लगाता हूँ हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। तो अभी हम बनाते हैं क्लास, तो मैं क्लास का नाम लेता हूँ टेस्ट। ओके, एंड ब्लॉक शुरू। अब क्या करना है, अब सिंपली हम जो करते आए हैं सिर्फ वही करना है। हमें यहाँ पर 2 डेटा मेंबर लेने हैं, x और y। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होंगे, यहाँ मैं कमेंट में लिख देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट। ओके, अब क्या करना है, अभी हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ मैं शुरू करता हूँ पब्लिक सेक्शन
जहाँ मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि फंक्शन इन दो डेटा मेंबर्स को वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो वॉइड इनपुट, सो यहाँ मैं लेता हूँ दो आर्ग्यूमेंट्स इंट ए कोमा इंट बी एंड ब्लॉक शुरू। ओके, सो यहाँ मैंने दो पैरामीटर लिए हैं। जो ए वैल्यू होगा, जो ए होगा वो एक्स को वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा और जो बी होगा वो वाई को वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी। ओके, ये मैंने कर दिया ब्लॉक को बंद। सो ये मेरा ब्लॉक बना है इनपुट फंक्शन के लिए, मुझे बनाना है आउटपुट के लिए। तो वॉइड आउटपुट ब्लॉक शुरू, यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट। सो फर्स्ट मैं प्रिंट करता हूँ एक्स को, तो यहाँ मैं एक्स इक्वल टू मैसेज प्रिंट करता हूँ। आगे यहाँ प्रिंट करें एक्स को, सी आउट। इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ वाई को, तो पहले एक लाइन छोड़े क्योंकि एक्स की वैल्यू प्रिंट होने के बाद वाई की वैल्यू तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है बैकस्लैश एन वाई इक्वल टू, ये मेरा मैसेज है, और आगे प्रिंट करें वाई की वैल्यू को एंड ब्लॉक वन। सो अभी मैंने क्या किया, दो फंक्शन बनाए हैं जैसे हम चैप्टर नंबर 9 में बनाते थे, एक इनपुट फंक्शन एक आउटपुट। सो अभी इनपुट आउटपुट का काम हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। सो ओवरलोड कैसे करेंगे, आपको जैसे मैंने सिंटैक्स बताया था, सबसे पहले आएगा रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप लेता हूँ वॉइड। ओके, देन इसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड, ऑपरेटर कीवर्ड आएगा स्पेस। हमें किस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, तो जैसे आपको बताया कि हम प्लस प्लस का एग्जांपल लेने वाले हैं पोस्टफिक्स के अंदर, तो यहाँ मैं लिखूँगा प्लस प्लस एंड यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट्स। जैसे आपको बताया कि जो यूनिटरी ऑपरेटर है, अगर आप यूनिटरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करोगे, यहाँ मैं मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ इसलिए यहाँ मैंने वॉइड लिखा है। सो अभी ये मेरा मेंबर फंक्शन बन रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके पास 0 आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, अब मुझे इसको ओवरलोड करना है, तो ओवरलोड में क्या करता हूँ, एक्स प्लस प्लस एंड वाई प्लस प्लस। तो जैसे मैं प्लस प्लस को कॉल करूँ, तो यहाँ जो भी डेटा मेंबर्स है एक्स और वाई, इन दोनों की वैल्यू एक साथ ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस क्या काम करता है, वैल्यू को एक से इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जैसे प्लस प्लस कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली जो एक्स और वाई है इनकी वैल्यू एक से इंक्रीज हो जाएगी, तो मुझे इनको बार बार इंक्रीज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस अब मैं करता हूँ क्लास को बंद। देन इसके बाद यहाँ बनाता हूँ मैं मेन फंक्शन। देन इसके बाद क्या करना है, मुझे क्लास के बनाने हैं ऑब्जेक्ट, तो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टेस्ट टी नाम से। ओके, क्लियर स्क्रीन। सबसे पहले क्या करना है, मुझे इनपुट फंक्शन को कॉल कर कर ए और बी की वैल्यू देनी है, क्योंकि ए और बी क्या कर पाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू दे पाएंगे। जब एक्स और वाई के पास वैल्यू चली जाएगी उसके बाद ही हम क्या करेंगे, ओवरलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं फर्स्ट कॉल करता हूँ टी डॉट इनपुट, यहाँ मैं दो वैल्यू असाइन करता हूँ 10, 20। ओके, सो अब क्या करते हैं कि बिना ओवरलोड किए हम पहले आउटपुट फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ लिखता हूँ टी डॉट आउटपुट। ओके, सो अभी क्या किया, बिना ओवरलोड किए हम पहले एक्स और वाई की वैल्यू चेक करेंगे। देन इसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट बैकस्लैश एन आफ्टर ओवरलोड। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि ओवरलोड के बाद क्या होगा। तो अभी यहाँ मैं क्या करता हूँ, उसको ओवरलोड करता हूँ। तो ओवरलोड कैसे करना है, पोस्टफिक्स करना है। तो पोस्टफिक्स में क्या होता है कि हमेशा जो ऑपरेटर होंगे वो लास्ट में लगेंगे। तो पी प्लस प्लस ये एक क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। कौन सा है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन इसके अंदर दो तरीके के होंगे। तो यूनरी के अंदर दो तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है पोस्टफिक्स। इसमें इनफिक्स नहीं होता। पोस्टफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर बाद में आते हैं और ऑपरेंड पहले आते हैं, और प्रीफिक्स में क्या करोगे, ऐसे करोगे। ठीक है, लेकिन अभी हम पोस्टफिक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ फर्स्ट मैं ऑपरेंड लिखूंगा, देन इसके बाद ऑपरेटर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि ऑपरेटर को ओवरलोड करने के बाद मैं अभी यहाँ पर फिर से आउटपुट फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ मैं करता हूँ प्रोग्राम को बंद एंड ब्लॉक बंद। नाउ रन करते हैं इसको।
सो एक एरर आ चुका है, सॉरी यहाँ पर टी आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नेम टी है। सो अब करते हैं इसको रन। नाउ यू कैन सी, अभी आप देख रहे हो कि जब हमने वैल्यू असाइन की थी एक्स और वाई की तो 10 और 20 थी, लेकिन जब मैंने उस ऑपरेटर को ओवरलोड किया तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई है, बिकॉज मैंने ओवरलोड की स्टेटमेंट में यहाँ एक्स और वाई को प्लस प्लस किया था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो आपके सिलेबस में अभी एक ही प्रोग्राम था, वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।